अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहिए ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग श्री संतमत साधना कुटीर मानगंज पूर्वी इस आश्रम के प्रांगण में साप्ताहिक सत्संग के सुअवसर पर पधारे हुए हैं। यह साप्ताहिक सत्संग क्यों होता है? यह याद दिलाने के लिए होता है। पहले जमाने में जब स्कूल चलता था तो शिक्षक 6 रोज तक टास्क देते थे, 5 रोज तक टास्क देते थे, लेकिन 6ठा रोज शनिवार के दिन कोई टास्क नहीं देते, बल्कि जो 5 रोज तक टास्क दिया है, सबक दिया है, उसी को याद करवाते थे। अर्थात जो बात, जो संतवाणी, जो धर्म ग्रंथ की बातें हमने सुनी है, उसी को याद दिलाने के लिए यह साप्ताहिक सत्संग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, शास्त्र सुचिंचित पुनि पुनि देखिए, भोप सुसेवित बस नहीं लेखिए। कहते हैं पढ़े हुए शास्त्र को भी बारंबार पढ़ना चाहिए। जैसे कोई राजा है, उसकी अच्छी सेवा करने पर भी ऐसा कभी मत सोचना चाहिए कि राजा मेरे वश में हो गया है। जैसे राजा किसी के वश में नहीं होते, उसी तरह से धर्म ग्रंथों में जो लिखी हुई बातें हैं, उसको भी नहीं पढ़ने से मन विषयों की तरफ जाता है। इसलिए पढ़े हुए शास्त्र को भी बारंबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन कैसे जिया जाए, जीवन को किधर लेकर के जाए, यह जीवन हम लोगों का किधर जा रहा है। अगर हम आप बढ़िया से देखें तो यह जीवन हम लोगों का विषयों की तरफ जा रहा है। विषय 5 हैं,
रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, और इन्हीं 5 विषयों में हम आप बराबर लगे रहते हैं। और याद कीजिए, जब से यह संसार बना है तभी से हम आप इन 5 विषयों का भोग कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन 5 विषयों से तृप्ति हो गई है, आज तक संसार में कोई कहने वाला नहीं है। और संतों ने कहने की कृपा की कि शायद कभी तृप्ति होने भी वाली नहीं है। कैसे? जैसे आग धधक रहा है, आग की लपटें उठी हुई हैं, और उसको हम आप चाहें कि घी के द्वारा वह आग को बुझा दें तो शायद यह असंभव है। आग में जैसे घी डालते हैं, आग वैसे ही ज्यादा भभकता है। इसी तरह से मन में जैसे ही सोचते हैं, विचार करते हैं, या यह शरीर विषयों की तरफ ले जाते हैं, तो जैसे जैसे यह विषयों की तरफ जाता है, तृप्ति के बदले मन अतृप्त ही रहता है। कभी यह मन तृप्त विषयों से नहीं होता है। इसलिए बड़े बड़े राजे महाराजे आए और उन्होंने संसार के जितने भी विषय भोग हैं सबको उन्होंने भोगा, लेकिन अंत में वह परिणाम यही उनको निकला कि मन की तृप्ति विषयों से नहीं वरन निर्विषय से है। विषय का नाम ही संसार है और निर्विषय का नाम ही परमात्मा है। अगर हम विषयों की तरफ जाएंगे तो परमात्मा हमसे छूट जाता है, और जब हम परमात्मा की तरफ जाते हैं तो विषय छूट जाता है। तो दोनों में से हम किनको पकड़ें, ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर है। लेकिन प्रायः बच्चे को देखिएगा, बच्चे को अगर कहिए कि 25-50 रुपया का खिलौना मुझे दे दो, और सोना है या चांदी है, हीरे जवाहरात हैं, वह बच्चा के हाथ में दे दीजिए और उसका खिलौना ले लीजिए, तो बच्चा रोने लग जाता है। क्योंकि बच्चा को खिलौना का ज्ञान है, और वे अनमोल हीरा मोती सोने चांदी को नहीं जानते, इसलिए उनको सोना चांदी नहीं खिलौना चाहिए। इसी तरह से हम संसारी साधारण जीव भी परमात्मा रूपी हीरे मोती को छोड़कर संसार रूपी खिलौना को ही पसंद करते। मन में होता है कि यही खिलौना से हमें तृप्ति मिलेगी। जैसे बच्चा है और बच्चा वह खिलौना खेलते रहता है, लेकिन वह बच्चा को खिलौना से तृप्ति नहीं मिलती है। इसी तरह से हम आपको भी संसार रूपी खिलौना से तृप्ति मिलने वाली नहीं है। तो आखिर इसके लिए क्या करें जिससे मन तृप्त हो जाए, मन संतुष्ट हो जाए? महापुरुष कहते हैं इसके लिए बस एक ही उपाय है, ध्यान। जब तक हम परमात्मा के तरफ परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे तो संसार का ध्यान होगा। तो संसार का ध्यान होगा तो उससे कितना फायदा होता है और तो हम आप देखवे करते हैं। लेकिन परमात्मा का ध्यान करेंगे, उससे जो फायदा होगा वह अपने आप महसूस होगा, भीतर भीतर महसूस होगा। हृदय आपका गवाह देगा कि सही में परमात्मा के ध्यान में हमें आनंद मिलता है। अगर परमात्मा के ध्यान में आनंद नहीं मिलता तो बड़े बड़े राजा महाराजा
घर द्वार छोड़ करके कभी भी वे ध्यान के शरण में नहीं जाते, कभी भी वे संतों के महापुरुषों के शरण में नहीं जाते, कभी भी वे त्याग वृत्ति वाला जीवन नहीं बिताते। जितने भी देखिए बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन उन्होंने देखा संसार को, और संसार को देख करके अंत में वह ध्यान के शरण में गया, वह बुद्ध के शरण में गया, वह संघ के शरण में गया, और उनको बड़ी तृप्ति मिली। भगवान बुद्ध के समय में एक राजा था। राजा राजपाट छोड़ करके बुद्ध के शरण में चले गए, भगवान बुद्ध के शरण में रहने लगे और बड़ा ही मनयोग पूर्वक ध्यान भजन करने लगे। हम आप सत्संगी हो जाते हैं, हम आप भजन भेद ले लेते हैं, लेकिन लगन के साथ साधना नहीं करते हैं, इसलिए साधना में सफलता नहीं मिलती है। और जिसको लगन लग जाता है साधना में, तो उनको सफलता मिलने लग जाती है। तो लगन के साथ जो करते हैं उनको आनंद मिलता है, उनको सुख चैन मिलता है। तो वह राजा भी आनंद के साथ मनयोग पूर्वक साधना करने लगे। साधना करते करते जब उसको साधना का आनंद आने लगा, जब साधना में रस मिलने लगा, जिसको सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, भयाजी हरि रस कोई पिए राम रस प्यासा रे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, कोई पिए राम रस प्यासा रे। कोई प्यासा, जैसे किसी को प्यास लगती है तो वह पानी के पास जाता है और पानी पीते समय उसको बड़ा सुख बुझाता है, बड़ा चैन बुझाता है। प्यासे आदमी पानी पीते हैं, बड़ा उसको स्वाद लगता है। तो जो प्यासे हैं, परमात्म भक्ति के जो प्यासे हैं, ईश्वर के लिए जो दिन रात विकल रहते हैं, परमात्मा के खोजी रहते हैं, तो ऐसे प्यासे व्यक्ति को वह हरि का रस मिलता है। इसलिए कहते हैं, कोई पिए राम रस प्यासा रे। कोई वह राम का अमृत। राम का अमृत क्या है? राम का अमृत कहाँ है? राम अमृत स्वरूप कैसे है? तो राम कहते हैं कि अमृत पीने से अमर हो जाता है, लेकिन संसार में कहीं कोई नहीं देखा गया है कि अमृत पीने से अमर होता है। लेकिन हाँ, जो हरि भक्ति रूपी अमृत पीते हैं तो सही में अमर हो जाते हैं। तो वह अमृत पीते हैं तो वह और मतवाला हो जाता है। कहते हैं, कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा रे। गगन मंडल में अमृत बरसे, उनमुनि घर के वासा रे। कहते हैं गगन के मंदिर में कहते हैं अमृत की बारिश होती है। गगन मंडल, हाँ, गगन के बीच में अमृत की बारिश होती है। वह गगन कहाँ है? वह गगन बाहर में नहीं, बाहर में भी गगन है। गगन मतलब आकाश होता है। तो बाहर में भी आकाश है, लेकिन बाहर के आकाश में वह अमृत नहीं है। बाहर के आकाश में अगर अमृत होता तो सब कोई पी लेते, लेकिन बाहर के आकाश में वह अमृत नहीं है। वह अमृत कहाँ है? कहते वह अमृत आपके भीतर में है। गगन मंडल के बीच में तहवा झलके नूर, निगुरा महल न पावई पहुंचेगा गुरुपुर। नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों को चिकडारी के पिए को लिया रिझाए।
कहते हैं गगन मंडल में औंधा कुआं। कहते हैं गगन मंडल के बीच में औंधा मतलब उल्टा कुआं है। गगन मंडल के बीच में औंधा कुआं हो, औंधा कुआं उल्टा हो। निगुरा महल न पावे गुर, पहुंचेगा गुरपुर। कहते हैं कि वह उल्टा कुआं है। उल्टा कुआं, ये शरीर देखते हैं हम लोगों का उल्टा है। ऊपर से खोपड़ी है, नीचे पैर है। जितने भी पेड़ पौधे देखते हैं वह सीधा है, सुलटा है। नीचे जड़ है और ऊपर तना है। इसका ऊपर ही जड़ है, नीचे तना है। तो यही मंदिर, यही शरीर रूपी मंदिर में दोनों आंखों के मध्य में जिनकी वृत्ति टिक जाती है, उनको प्रत्यक्ष में वह अंतराकाश में अमृत झलकता है। पी पी होय सूरत मतवाली। ये मतवाली सूरत, सूरत किसको कहते हैं? अब ये हम लोगों का संसार में मन दौड़ रहा है, मन फिर रहा है। तो इस संसार में जो दौड़ रहा है उसको मन कहते हैं। यही मन जब उलट जाता है ध्यान की तरफ, अंतर्मुखी हो जाता है, इसी को सूरत कहते हैं। तब यही सूरत पिया से मिलने के लिए जाती है। यही सूरत परमात्मा से मिलने के लिए जाती है। और तब यह सूरत मतवाली हो जाती है वह अमृत को पी करके। इसलिए सहजोबाई कहती है, भयाजी हरि रस पी मतवारा। कहते हैं कि मैं उस हरि के रस को पी करके मतवाली हो गई हूं। 8 पहर झूमत ही बीते। लोग शराब पीते हैं तो वह 5 घंटा, 7 घंटा या 10 घंटा, 12 घंटा तक नशा में रहता है। लेकिन सहजोबाई कहती है कि मैं 24 घंटा, 8 पहर उसी नशा में मतवाली रहती। 8 पहर झूमत ही बीते। 8 पहर में झूमती रहती हूं वह आनंद में, वह अमृत रस को पी करके। डार दियो सब भारा। संसार का जितना भी टेंशन है, जितनी भी चिंता है, परेशानियां हैं, कहते सबको हम बगल कर दिए, नीचे गिरा दिए, माथा पर से उतार दिए। हम लोग संसार का टेंशन, चिंता, परेशानी जितना ही माथा पर लेते हैं तो माथा उतना भारी होता है। जितना भी आप हम संसार का टेंशन लेते हैं उतना ही माथा भारी होता है। और जितना ही हम ध्यान भजन के तरफ जाते हैं, साधना की तरफ जाते हैं, मन जितना ही एकाग्र होता है उतना ही चिंता, टेंशन हम आपका नीचे गिर जाता है। फिर एकदम आनंदित हो जाते हैं। जैसे ही हमारा आपका टेंशन नीचे गिरा माथा पर से, वैसे माथा बिल्कुल हल्का हो जाता है, फूल के समान एकदम हल्का हो जाता है। फिर आपको जीवन जीने में इतना अच्छा लगता है, तब यह जीवन भार नहीं बुझाता है। भार तब तक यह जीवन बुझाता है जब तक हम संसार का भार अपने माथे पर लेकर के रहते हैं, पूरे परिवार का टेंशन लेकर के रहते हैं। गांव समाज में कुछ होता है, सब परेशानी अपने माथे पर ले लेते हैं। तो जितना भी हम माथे पर टेंशन लेते हैं उतना माथा हमारा भारी होता है, और जितना ही माथा से हम टेंशन को हटाते हैं उतना ही माथा हल्का होता है। और जिनका माथा जितना हल्का होता है उनका जीवन उतना ही आनंद से खिल जाता है। तो वह राजा जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, वे सब कुछ दिमाग से हटा करके, राजपाट छोड़ करके, और एक वृक्ष के नीचे रह करके जो भी उनको खाने के लिए मिलता था, रूखा सूखा जो भी मिल जाता था, वह खा करके तृप्त हो करके और ध्यान बढ़िया से करते थे।
सत्संग ध्यान भी सबका नसीब नहीं होता है। सत्संग ध्यान सबका नसीब नहीं होता है। सत्संग ध्यान वही आदमी करते हैं जिनके अंदर में संतुष्टि होती है, संसार की इच्छाएं कम होती है, संसार की वासनाएं कम होती है, वही सत्संग ध्यान कर पाते हैं। जिनके अंदर में संसार की बहुत इच्छा माथे पर है, वे कभी सत्संग नहीं कर पाएंगे। जीवन भर वे ऐसे ही संसार में एक एक पैसा करके जोड़ते रहेंगे और जीवन उसका यूं ही व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन वे कभी भी भगवान की भक्ति निश्चिंत ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो सत्संग ध्यान वही आदमी करते जिनके अंदर संतुष्टि होती है। राजा सब कुछ छोड़ दिए, राजपाट छोड़ करके एकदम एक वृक्ष के नीचे रह करके रूखा सूखा खाते थे, एकदम साधना मग्न रहते थे। साधना करते 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 जब साधना में तरक्की हो जाती है, साधना में मन अंतर्मुखी हो जाता है और भीतर के आनंद को जब पाने लग जाता है, तब उनको रहा नहीं जाता है। श्रीमुख से भी ऑटोमेटिक निकल जाता है, अपने आप निकलता है कि आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। भिक्षुओं ने सोचा कि शायद लगता है कि राजा ये पहले वाला सुख को याद करके, राज सुख को याद करके ये कह रहा है कि आहा सुख, यही सुख है, यही सुख है। तो कोई भिक्षु जाकर के भगवान से शिकायत की कि भगवान ये तो पहले वाला सुख को याद करके कहता है कि आहा सुख, आहा सुख। तो वह भिक्षु को बुलाए और भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्या भिक्षु, तू राज सुख को याद करके तू कह रहा था कि आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। बोले कि भगवान हमने राजपाट को देखा, हमने रानी को देखा, हमने खाने पीने के सारे सामग्री को देखा, हमने सारे संसार के विषय भोग को देखा, लेकिन भगवान वह विषय भोग में कहां सुख, वह रानी या राज सुख में, राजपाट में कहां सुख। जो मैं पेड़ के नीचे रहता हूं, सूखी रोटी खाता हूं, लेकिन ध्यान करता हूं, ध्यान में ऐसा आनंद मिलता है, इस तरह का आनंद मिलता है कि प्रभु रहा नहीं जाता है और श्रीमुख से ऑटोमेटिक निकल जाता है कि आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख, यही सुख है, यही सुख है, यही सुख। तो हम आपके भीतर में भी वही सुख है जो भगवान बुद्ध को सुख मिला, जो भगवान महावीर को सुख मिला, जो राम को मिला, जो कृष्ण को मिला, जो शिव को मिला, जो हमारे गुरु महाराज को सुख मिले, वह सुख सबके अंदर में भरपूर मात्रा में है। किसी के अंदर में कम या किसी के अंदर बेसी नहीं है, सबके अंदर में उसी तरह से भरपूर सुख है। लेकिन वह सुख को लेने के लिए जानेंगे तब ना, वह सुख का आनंद खोजेंगे तब ना। खोजी हाँ तो तुरंत मिल जाई है, पल भर के तलाश में। वह सुख ढूंढना पड़ता है, जैसे धन लोग ढूंढते हैं, धन लोग कमाते हैं, धनवान होते हैं, वैसे ही वह आपके भीतर में, हमारे भीतर में वह धन गड़ा हुआ है। और जब तक वह धन को हम कोड़ेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं साधना के द्वारा, तब तक वह धन गड़ा ही रहेगा और सब दिन हम आप कंगाल बने रहेंगे। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी जब जाने लगे तो उसको छोटा बच्चा था। सोचा कि अभी नाबालक है, इनको अगर सारा धन दे देंगे तो हो सकता है लोग इससे ठग लेंगे।
और हो सकता है ये थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, एक एक पैसा का ज्ञान हो जाएगा, एक एक रुपया को संभालने का ज्ञान हो जाएगा, तब शायद इसको पता लगेगा तो वह धन को बड़ा जुगा के रखेगा। अभी एक सत्संगी भजन गा रहे थे, फूटे न गगरी हो, फूटे न गगरी हो, फूटे न गगरी, संभाल सखी सुरती, फूटे न गगरी। जैसे पहले जमाने में घड़ा सिर पर रखते थे माँ बहने, एक घड़ा कांख में दबा लेते, छोटा बच्चा है तो उसको भी दूसरे कांख में, ऊपर वाला घड़ा को पकड़ी हुई नहीं है, लेकिन सूरत से वह घड़ा को संभाली हुई रहती थी, ख्याल से वह घड़ा लगा रहता था। कितना आदमी हटिया बटिया भी जाते थे, मैं भी देखता था, कितना आदमी हटिया बटिया जाते थे तो कपाड़ वाला जो है ना दौड़ी को नहीं पकड़ते थे, खास करके लक्ष्मण के पिताजी थे, वो बड़ा हटिया करते थे। हाँ, उसको हम देखते थे बराबर कि कपार को दौड़ी ले लेते थे, पकड़ते नहीं थे, एकदम यहां से एकदम वहां गाछी हटिया पुरिया पट्टी, पकड़ते नहीं थे। मतलब ख्याल लगा लेकिन रहता था, ख्याल रहता था वहां पर, ख्याल न रहेगा तो दौड़ गिर जाएगा। इसी तरह से मतलब जो ख्याल से साधना करते, ध्यान करते हैं, जिसका ख्याल उस पर लगा रहता है, तो संसार का वह सब काम करते हैं, बाल बच्चा का देख रेख, खाना पीना, खाना खिलाना, हाँ, पति का देख रेख, सबका देख रेख करते हैं, लेकिन उसका ख्याल वहीं पर लगा हुआ रहता है। जैसे पनिहारिन का ख्याल वो घड़े पर लगा रहता है, वैसे ही वह सब काम, घर परिवार का सब काम करती है, लेकिन ख्याल हर हमेशा वही साधना पर, ध्यान पर लगा रहता है। वही आदमी जल्दी बढ़ जाते हैं आगे ध्यान में। काम तो सब करते हैं लेकिन सब ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सत्संगी सब हो जाते हैं, ध्यान सब करते हैं, लेकिन साधना की अनुभूति सब आदमी नहीं बताते हैं। कारण है कि जो पूरा ख्याल में रहते हैं, पूरा ख्याल लगा करके रहते हैं, तो कोई भी काम करते हैं तो उसका ख्याल तो वहीं लगा रहता है, इसलिए साधना में प्रगति कर देते हैं। तो वैसे ही सेठ जी ने कहा कि ये संपत्ति का सही सदुपयोग जानेंगे तब शायद इसको, यह संपत्ति का ज्ञान होगा तो बढ़िया से रखेंगे। तो जितना भी संपत्ति था उसको, हाँ, हीरे जवाहरात सोना चांदी बना करके, हाँ, एक घड़ा में दे करके उसको एक तार गाछ के जहां पर छाया आता था वहां पर गाड़ दिए और डायरी में लिख दिए, डायरी में लिख दिए कि अमुक तार के पुलंगी पर मैं धन रख दिया हूं, विशेष आवश्यकता पड़ने पर तो वह ध्यान, वह संपत्ति उतार लेना। तो वह सेठ जी का छोटा बच्चा धीरे धीरे पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनके पास में कोई देखरेख करने वाला नहीं था, कंगाल हो गया, हाँ, गरीब हो गया, एक एक दाना के लिए मोहताज हो गया, इधर उधर किसी तरह से अपना जॉन बहन, इसके यहाँ मजदूरी उसके यहाँ मजदूरी, मतलब किसी तरह से अपना पेट भरते थे, लेकिन ईमानदार था बेचारा। एक दिन वह पिताजी का डायरी वह लिखा हुआ देखा कि अमुक तार के पुलंगी पर मैं धन रख दिया हूं, विशेष आवश्यकता पड़ने पर तुम उसको उतार लेना। तो वह जाता है, जिस तार का नाम दर्शाया था वह तार के पास जाता है, देखा टूसी पर कहीं धन रहेगा। शायद लगता है कि पिताजी वृद्ध हो गए, इसीलिए शायद दिमाग उमाग उस समय में काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, पता नहीं। फिर
फिर मन में सोचते कि हो न हो कोई गुण रहस्य हो जो मेरे समझ की बाहर की बात हो, मेरे समझ में वह बात नहीं आते हो, ये भी तो हो सकता है। तो वह लड़का एक वृद्ध मुनीम के पास गए जो उनके पिताजी के समय के मुनीम थे, जो उनके पिता के साथ रह करके काम धाम करते थे। तो मुनीम के पास गए, वृद्ध मुनीम के पास, और कहते हैं कि मुनीम साहब, मेरे पिताजी ने ऐसा ऐसा लिख करके शरीर छोड़ करके चला गया, कई वर्ष हो गए, आप ही बताइए कि वह तार का पुलंगी पर धन कहीं रह सकता है? बोले कि बेटा उसमें दिन तारीख भी है। बोले कि हाँ दिन तारीख भी है। हाँ, जेठ महीने के हाँ शुक्ल 14 शुक्ल तिथि को वहां पर, चतुर्दशी को वहां पर 10 बज करके 30 मिनट पर धन रख दिया हूं। समय सही समय आने पर उसको उतार लेना। बोले कि बेटा वह समय आने दो, जो डेट दिया है, जो तिथि दिया है, वह डेट तिथि आने दो। जब वह डेट आया, तिथि आया, तब कहते हैं कि 10 बज करके 30 मिनट पर उस पुलंगी का कहां छाया जाता है? बोले कि यहां जाता है। बोले यहां पर कोड़ो तो वहां पर कोड़ते हैं तो अपार धन वहां गड़ा हुआ था। कोड़ करके, और फिर सेठ का बेटा वह भी सेठ हो गया, कंगाली उसका सदा के लिए दूर हो गया, गरीबी सदा के लिए दूर हो गया। इसी तरह से हम आप भी संसार में कंगाल बन करके, गरीब बन करके, दरिद्र बन करके, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि जिनके पास धन है तो वो गरीब नहीं है। अरे बाहर से उसके पास धन है, लेकिन भीतर से तो सब दरिद्र है। क्योंकि और चाहना है, चाहना का जैसे अंत नहीं है, तो सब दरिद्र है, गरीब है, चाहे धनी से धनी क्यों नहीं है, लेकिन जब तक चाहना आपके हृदय में है तब तक दरिद्रता है। तो जितने भी संसार के लोग हैं, सबके सब दरिद्र हैं। और संत महापुरुष रूपी सेठ हम आपको भी वह जगह बता देते हैं, भजन भेद में वह जगह बता देते हैं कि दोनों भवों के बीच में, मध्य में, गुरु इंगित स्थान पर, यहां पर तुम बढ़िया से कोड़ो, यहां से तुम बढ़िया से देखो, तुमको भी परमात्मा रूपी धन मिल जाएगा और तुम्हारा भी कंगाली सदा के लिए दूर हो जाएगा। इसी तरह से हम आपका कंगाली दूर हो सकता है। बाद बाकी कितना हो उपाय संसार में करेंगे, ये कंगाली कभी दूर होने वाला नहीं है। यहीं पर खोजें। गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, अपने शरीर के अंदर में वह ईश्वर को खोजो, परमात्मा को खोजो, परमात्मा रूपी धन को खोजो। अपने ही तन में हरि है, अपने में खोजना, अपने शरीर के अंदर में है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या दौड़ना, क्या धूपना, क्या जगह जगह पर जाना, कोई जरूरी नहीं है। बस अपने भीतर में सत्संग से प्रेरणा लीजिए और अपने भीतर में खोजिए, वह परमात्मा रूपी लाल मिल जाएगा। सदा के लिए हम आपका कंगाली दूर हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।